सजग निगाहें चैनल में आपका स्वागत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ दोस्तों, आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सदैव सुखी और स्वस्थ रहें। आज हम देखने वाले हैं कि हृदय रेखा किस किस प्रकार की होती है और क्या हृदय रेखा से भी राजयोग बनते हैं। हृदय रेखा को देखकर हमारे जीवन में कैसे जान सकते हैं बीमारियों के बारे में, यह भी जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। चलिए चलते हैं आज के वीडियो की ओर। देखिए, हृदय रेखा कहाँ से निकलती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हृदय रेखा कहाँ से निकलती है। कनिष्ठा उंगली के नीचे के इस क्षेत्र को बुध पर्वत कहते हैं और इसकी लंबाई, हथेली की इस लंबाई को हम यदि नापें तो एकदम बीचों बीच का जो क्षेत्र होता है वो मंगल क्षेत्र होता है। तो मंगल क्षेत्र और बुध क्षेत्र के बीच से जो रेखा निकलती है और इस तरह से आगे बढ़ती है उसे ही हृदय रेखा कहते हैं। मंगल क्षेत्र और बुध क्षेत्र से जो रेखा निकलती है और आगे बढ़ती है उसे ही हृदय रेखा कहते हैं। अब हृदय रेखा कितने प्रकार की होती है। देखिए, यदि हृदय रेखा इस तरह से निकलती है, अच्छी बड़ी है और ऊपर की ओर बढ़ रही है, यदि ऊपर की ओर बढ़ रही है, हृदय रेखा निकलकर आगे की ओर बढ़ती हुई ऊपर की ओर जा रही है, तो ये बहुत अच्छी हृदय रेखा मानी जाती है, ये उत्तम हृदय रेखा मानी जाती है। ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब है वो जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करेगा, महत्वाकांक्षी होगा और जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहेगा और आगे बढ़ेगा। उदार होगा, बहुत संवेदनशील होगा, विशाल हृदय वाला होगा, लोगों की मदद करेगा और लोगों से अच्छे संबंध रखेगा, गुड बिहेवियर रखेगा। यदि ऊपर की ओर बढ़ रही है, ईश्वर का प्रेमी होगा, ईश्वर से बहुत प्रेम करेगा और ईश्वर का स्वयं भी बड़ा प्रिय होगा। ईश्वर की कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होगी जिसकी हृदय रेखा आगे बढ़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है। यदि यह हृदय रेखा आगे बढ़कर, यदि यह हृदय रेखा यहाँ से निकली लेकिन ये नीचे की ओर झुक गई है, यदि हृदय रेखा आगे बढ़कर नीचे की ओर झुक रही है, तो यह हृदय रेखा निराशावादिता को बताती है। ऐसा व्यक्ति निराशावादी होगा, जल्दी हार मान जाएगा, परिस्थितियों से लड़ेगा नहीं, तुरंत हथियार डाल देगा, बहुत जल्दी आशा खो देगा। मतलब ज़्यादा देर तक अपने आप को संयम या धैर्य में नहीं रख पाएगा, अपने आप को धीरज नहीं बंधा पाएगा और बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फाइट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता और जल्दी ही सरेंडर कर देता है। यदि ऐसे लोगों के संबंध किसी से खराब होते हैं तो भी वह ज़्यादा प्रयास नहीं करता और ये मान लेता है कि ये संबंध तो अब हमेशा के लिए खराब हो गए और उस दिशा में, उस संबंध को बचाने की दिशा में वो कोई प्रयास नहीं करता। यदि यह हृदय रेखा इस तरह से आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ये द्विशाखित हो जाती है, एक रेखा शनि पर्वत की तरफ और एक रेखा गुरु पर्वत की तरफ चली जाती है, तो ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब है व्यक्ति के अंदर शनि और गुरु दोनों के गुणों का समावेश हो गया। व्यक्ति शनि के गुण यानी बहुत कर्मठता, न्यायप्रियता को ग्रहण कर लेगा और गुरु के गुण यानी बहुत आध्यात्मिक और ज्ञान को ग्रहण कर लेगा, उदारता को ग्रहण कर लेगा, बड़ा सोशल होगा और लोगों से घुल मिलकर प्रेम व्यवहार से रहना पसंद करेगा, समाज में एक अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। यह हृदय रेखा बहुत अच्छी, बहुत उत्तम हृदय रेखा मानी जाती है। यदि द्विशाखित हो जाए तो शनि और गुरु के समन्वित गुणों के कारण इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा निखार प्राप्त करेगा। यदि इस हृदय रेखा पर 3 शाखा निकल जाए,
इस तरह से कभी कभी 3 शाखा निकल जाती है, स्पष्ट रूप से त्रिशूल का निशान बनता है। हृदय रेखा पर कभी कभी स्पष्ट रूप से त्रिशूल का निशान बनता है। ये त्रिशूल का निशान इतना इस तरह से नीचे की तरफ एक बार झुका हो, एक मतलब गुरु पर्वत की तरफ झुका हो, एक शनि पर्वत की तरफ झुका हो, ऐसा भी हो सकता है, या सिर्फ इतना छोटा सा ही हो, बस ज़्यादा ना फैलाव लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसा भी हो, ये होगा ट्राइडेंट का साइन, ये होगा त्रिशूल का साइन। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव के भक्त होते हैं। अपने पितृ देवता, पितृ देवी, कुल देवता या कुल देवी के कारण या अपने पूर्व जन्मों के कारण इन्हें भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग भोले बाबा के कृपा पात्र होते हैं, चाहे अपने ही पिछले जन्म के भक्ति भाव और अपने कर्मों के कारण भोले बाबा की कृपा को ये प्राप्त कर लें। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही रेयर साइन है और ये राजयोग बना रहा है। यदि आपके हृदय रेखा में, किसी के भी हृदय रेखा में त्रिशूल बन रहा है, ट्राइडेंट बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कई क्षेत्रों के गुणों को रखेगा, कई प्रकार के गुणों को रखेगा। देखिए, यदि ये मतलब ये 3 शाखा बट रही है, इसका मतलब ये देखिए, यदि ये 3 शाखा बट रही है और यदि सिर्फ गुरु और शनि की तरफ इसका इंडिकेशन है, तो ये गुरु और शनि के गुणों को ग्रहण कर लेगा। लेकिन यदि ये इस तरह से थोड़ी नीचे झुक रही है, एक शनि पर्वत की तरफ चली गई, एक रेखा गुरु पर्वत की तरफ चली जाए, तो इसमें मंगल के गुण, गुरु के गुण और शनि के गुण का समन्वय हो जाएगा। मंगल के गुण, अब ये सब गुण सात्विक ग्रहण करेगा ना, ये सब ग्रहों के सात्विक गुणों को ग्रहण करेगा। तो अब ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होगा, बहुत धार्मिक होगा और बहुत ज्यादा कर्मठ होगा, बहुत ज्ञान प्राप्त करेगा, न्याय प्रिय होगा। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में ना बहुत निर्मल हृदय का होता है, बहुत पवित्र हृदय का होता है। ऐसे व्यक्ति पर भगवान की विशेष रूप से कृपा होती है और ऐसे व्यक्ति कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, छोटे काम के लिए इनका जन्म नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति साधारण नहीं है और ऐसे व्यक्ति के को जरूर किसी बड़े काम को, बड़े लक्ष्य को पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये साइन है ना, ये बता रहा है कि आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य दिया गया है, आपको जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य देकर इस धरती पर भेजा गया है। तो ऐसा व्यक्ति जितना बड़ा लक्ष्य बनाएगा उतनी बड़ी सफलता को अर्जित करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने साहस के दम पर, अपने ज्ञान के बलबूते पर, अपने न्यायप्रियता के कारण समाज में एक उच्च पद को हासिल करे, एक उच्च मान सम्मान हासिल करे, उच्च संपत्ति हासिल करे, एक बहुत बड़े मतलब पद को हासिल करे। यदि राजनीति में हो तो वास्तविक रूप में ऐसा व्यक्ति समाज सेवक होता है। ऐसा जो हाथ है, ऐसा जो ट्राइडेंट है, समझना चाहिए ये किसी बड़े संत का हाथ हो सकता है। ऐसा जो है ना, किसी बड़े संत, कोई धर्म गुरु का भी हाथ हो सकता है। और भी हथेली के जो देख लेना चाहिए, रेक्टेंगल शेप्ड है, हथेली के सभी पर्वत उठे हुए हैं, हथेली बहुत शुभ लक्षणों को लिए हुए है, हाथ में और भी बहुत शुभ लक्षण है। तो फिर ये ऐसा व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में बड़ा काम करेगा, समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में कोई ऐसा काम करेगा कि मतलब अपना नाम अमर कर जाए। इस तरह से देखना चाहिए, इस तरह से हमें मानना चाहिए। यदि हृदय रेखा पर त्रिशूल बन रहा है या बाइफरकट है, 2 ही शाखा बन रही है और उसके अंदर त्रिभुज बन जाए, कभी कभी त्रिशूल के अंदर यहाँ पे भी त्रिभुज और यहाँ पे भी इस तरह से रेखा बन गई। अब देखिए, एक त्रिभुज यहाँ पे और एक त्रिभुज यहाँ पे, 2 त्रिभुज बन जाए या एक ही त्रिभुज बने, तो ये और ज्यादा उसके गुणों में अब बढ़ोतरी हो गई। अब उसके गुणों में, अब मान लो सोने में ये सुहागे वाली बात हो गई। अब जो व्यक्ति है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, ईश्वर की बहुत कृपा है उसके ऊपर, त्रिभुज बन गया। इसका मतलब है यदि वो बड़े लक्ष्य को लेता है और उस पर वो फोकस होता है तो उसे बहुत बड़ी सफलता अर्जित होगी। वो देश विदेश में अपने आप को स्थापित कर लेगा, देश विदेश में वो अपने नाम और यश पताका के ध्वजा लहराएगा।
बड़ी संपत्ति अर्जित करेगा, बड़ी सफलता अर्जित करेगा। उसकी जो भी मनोकामना होगी, सारी मनोकामनाएं वो अचीव करेगा। समाज को कोई बहुत बड़ी चीज दे सकता है, दान कर दे या समाज के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर दे, इस तरह का ये बता रहा है सिंबल। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का सिंबल है, मतलब त्रिशूल बन रहा है, हृदय रेखा ऊर्ध्वगामी है, ऊपर से उस पर त्रिशूल बन रहा है, फिर उसके अंदर त्रिभुज बन गया, तो ऐसे व्यक्ति को कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके उस पर फोकस्ड होकर काम करना चाहिए। कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ा काम, कोई बड़ा नाम ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान ने चुन रखा है, ये समझना चाहिए। यदि हृदय रेखा छोटी सी हो, ज्यादा बड़ी ना होकर एकदम छोटी सी हृदय रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कमजोर मानसिकता का होगा। ऐसे व्यक्ति का मानसिक बल ज्यादा नहीं होगा, कमजोर होगा, ज्यादा विचारवान नहीं होगा, ज्यादा विचार नहीं करेगा। जो परिस्थिति मिल गई उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को संतुष्ट कर लेगा। कोई ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं होगी यदि हृदय रेखा छोटी हो गई। यदि हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा की तरफ झुक जाए, ये देखिए ये मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, और हृदय रेखा का झुकाव मस्तिष्क रेखा की तरफ हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति के ऊपर, उसके मन के ऊपर मस्तिष्क हावी हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति उसके मन के ऊपर मस्तिष्क हावी हो जाएगा। वो बहुत प्रैक्टिकल होगा और हर निर्णय को वो अपने मस्तिष्क से लेना पसंद करेगा, दिल की नहीं सुनेगा। भावनात्मक बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देगा, भावनाओं को ज़्यादा महत्व नहीं देगा, लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने दिमाग की सुनेगा और दिमाग के अनुसार काम करेगा। बहुत प्रैक्टिकल होगा, स्वार्थी होगा। यदि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा है और मस्तिष्क रेखा है, इसके बीच में अच्छा फैलाव हो, काफ़ी मतलब इन दोनों के बीच में काफ़ी दूरी हो। यदि ज़्यादा दूरी हो तो जितनी दूरी होगी व्यक्ति उतना उदार होगा, उतना ब्रॉड माइंडेड होगा। और यदि इन दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी ना हो, दोनों ज़्यादा चिपक गए हों, हृदय रेखा और माइंड लाइन दोनों एकदम पास पास में हों, जैसे ये हृदय रेखा यहाँ से निकली और यहाँ से एकदम पास पास में हो, बहुत संकीर्ण हो, तो ऐसा व्यक्ति संकीर्ण विचारों का होगा। वो ज़्यादा विशाल हृदय का नहीं होगा, बहुत संकीर्ण विचारों का होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा, बहुत प्रैक्टिकल होगा, सिर्फ अपने स्वार्थ को ध्यान में रखेगा। दूसरों की भावनाओं, दूसरों के इमोशंस की उसको जरा भी कदर नहीं होगी। दूसरों के हित के लिए वो काम नहीं करेगा, अपने हित को पहले ध्यान में रखेगा, दूसरों के हित से उसको कोई लेना देना नहीं होगा। यदि हृदय रेखा एकदम सीधी हो, यदि हृदय रेखा एकदम सीधी यहाँ से निकली और एकदम स्ट्रेट चल रही हो, तो यह हृदय रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, उसको भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, जरा भी भावनात्मक वो भावनाओं को जरा भी महत्व नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति अपने ही चलाएगा। मेरी मुर्गी की 3 टांग, ऐसे लोग होते हैं। मेरी मुर्गी की 3 टांग यानी मेरी मुर्गी की 3 टांग, एकदम अपना जो उन्होंने सोच लिया या अपना जो उन्होंने सिद्धांत बना लिए, बस उसी सिद्धांत पर चलना, मतलब लकीर के फकीर होना। अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज नहीं करेगा, जिसके कारण यह व्यक्ति बड़ा डिफीट खाएगा। देखिए, प्रकृति का नियम है बदलाव। समय के अनुसार यदि आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करते, अपने आप में चेंजेस नहीं लाते, तो नेचर भी आपको एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करता, और लाइफ भी आपको एक्सेप्ट नहीं करती। आप लाइफ में फेलियर हो जाते हैं, आप अनसक्सेस हो जाते हैं, अनफिट हो जाते हैं सोसाइटी में। तो जीवन में जो लोग चेंज नहीं ला पाते, वो यही लोग हैं जिनकी स्ट्रेट हार्ट लाइन होती है, एकदम सीधी हार्ट लाइन होती है। वो अपने को समय के अनुसार बदलते नहीं हैं, जिसके कारण अनफिट हो जाते हैं। यदि हृदय रेखा में यहाँ से हृदय रेखा निकली और वो हृदय रेखा में इस तरह से ऐसे जाल बना हुआ हो,
तो ये बताता है बहुत मानसिक पीड़ा को। ऐसा व्यक्ति बहुत मानसिक पीड़ा प्राप्त करेगा, बहुत भावुक होगा और भावनाओं के कारण लोगों से छल पाएगा और बहुत मानसिक कष्ट पाएगा। जितनी जंजीरें होंगी वो उसके मानसिक कष्ट को, उसके हृदय की पीड़ा को दिखाता है। यदि हृदय रेखा मस्तिष्क, ये जो सूर्य उंगली है, सूर्य उंगली के पास यदि कोई कट का निशान हो या कोई रेखा कट कट काट रही हो, तो इस व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग होने का और या फिर इसकी आंखों में कोई समस्या होने के का द्योतक है। यदि यहाँ पे कट का निशान हो तो हृदय संबंधी रोग होगा। यदि यहाँ पे छोटा सा कोई ऐसी तिल टाइप का निशान हो, तिल जैसा सिंबल बन रहा हो, तो उसको नेत्र रोग होने की आशंका होती है। यदि हृदय रेखा में द्वीप का निशान बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को शीघ्र हार्ट स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए और अपने हार्ट की केयर करनी चाहिए, क्योंकि लूप का निशान हार्ट फेलियर को दिखाता है, हार्ट के प्रॉब्लम को दिखाता है। ये लूप का निशान बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ जहाँ लूप बना है, जहाँ पे द्वीप बना है, उसके बाद हृदय रेखा आगे बढ़ रही है, इसका मतलब है जीवन में एक बार उसको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो उसको जीत कर आगे बढ़ जाएगा। किंतु ये हार्ट का प्रॉब्लम को दिखाता है लूप, इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता। इंसान को फिर केयर जरूर करना चाहिए अपने हार्ट का। तो आज हमने हृदय रेखा के बारे में बहुत कुछ जाना। हृदय रेखा में यदि 2 शाखा बन रही हो तो ये भी राजयोग कारक है। हृदय रेखा यदि ऊर्ध्वगामी हो तो ये विशाल हृदय को दिखाता है, ब्रॉड माइंड को दिखाता है। यदि हृदय रेखा नीचे की ओर झुकी हुई हो तो ये आपके मन पर मस्तिष्क के हावी होने को दिखाता है। यदि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जितना ज़्यादा गैप होगा, आपकी उतनी उदारता को दिखाता है। इस हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जितना कम गैप होगा, उतना आपके मन की संकीर्णता को दिखाता है, आपके विचार की संकीर्णता को दिखाता है। तो हमने हृदय रेखा के बारे में बहुत कुछ जाना, उसके राजयोग के बारे में जाना, हृदय रेखा से बीमारी के बारे में जाना। इसी तरह की बहुत बेहतरीन जानकारी के लिए मेरे वीडियो में बने रहें। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे व्हाट्सएप पर आप अपने प्रॉब्लम, आप अपने क्वेरीज, वीडियो से संबंधित कोई क्वेरीज होगा, क्योंकि जब आप वीडियो देखते होंगे ना तो बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे। आप अपने हाथ को देखते होंगे, फिर तुरंत प्रश्न उठते होंगे, अरे यार मेरे हाथ में तो ये है, अरे मेरे हाथ में तो ये है, ये तो उन्होंने बताया नहीं। तो इस तरह के प्रश्न उठते होंगे। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, प्रश्न उठना चाहिए। प्रश्न उठने का मतलब है कि आप ध्यान से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो यदि आप ध्यान से मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत ध्यान से अपने हाथों को भी देखिए, मिलान कीजिए, अपने परिवार वालों के हाथों को देखिए, अपने फैमिली मेंबर्स के हाथों को देखिए, अपने फ्रेंड्स के हाथ को देखिए, कलीग्स के हाथ को देखिए, पड़ोसियों के हाथ को देखिए, अपने बच्चों के हाथ को देखिए, अपनी पत्नी के, पति के, भाई बहन के हाथों को देखिए। कौन कौन सी चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे हैं तो फटाफट मुझे कमेंट्स कीजिए। आप अपने हाथ का फोटो खींचकर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स और क्वेरीज के लिए फ्री में सॉल्यूशन बताऊंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल बटन को पुश कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।